जय शिवाय हरि। कार्तिक का महीना चल रहा है और दीपावली समीप है, तो दीपावली में लक्ष्मी की पूजा हो, इस निमित्त सबसे पहले कौन सी पूजा? 3 देवियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और लक्ष्मी की पूजा करने के लिए सबसे पहले धनतेरस यानी त्रयोदशी तिथि, तो त्रयोदशी तिथि जिसको धनतेरस कहा गया है, आज उसी की कथा को लेकर मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हूं। एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया कि हे दूतों, जब तुम प्राणियों के प्राण को हरते हो तो क्या कभी तुम्हें दया आती है, कभी संकोच होता है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमें कभी नहीं होता। यमराज ने फिर भी कहा कि देखो, डरो मत, संकोच मत करो। यदि किसी के प्राण हरते हुए तुम्हारा मन पिघला हो, तुम्हारे अंदर दया का भाव उत्पन्न हुआ हो या संकोच हुआ हो, आप निसंकोच बताएं। या आप कांपते हो? जब ऐसा प्रश्न किया तो दूत कहने लगे, हाँ महाराज, एक बार हुआ था। यमराज ने कहा, बताओ कब हुआ था, संकोच मत करो। तो उन्होंने कहा, महाराज, एक हंस नाम का राजा था। एक दिन वो शिकार पर निकला और शिकार पर निकला तो सायंकाल हो चले और चलते चलते मार्ग भटक गया और क्या देखा कि हेमा राजा के राज्य में पहुंच गया। और जब वो दूसरे राजा के राज्य में पहुंचा तो हेमा राजा ने हंस राजा की आवा भगत की सत्कार किया। सत्कार करने के पश्चात कहा, कोई बात नहीं, मैं अपने दूतों के साथ तुम्हें तुम्हारे राज्य तक पहुंचाता हूं। इतने में एक दासी दौड़ती हुई राजमहल आई और बधाई का संदेश दिया। कहा कि राजन, आपकी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। हेमा राजा बड़ा प्रश्न हुआ। उसने कहा, मित्र, तुम तो कैसे समय पर पधारे? देखो, तुम्हारे आते ही मेरे घर पर पुत्र का आगमन हो गया है। बड़ा प्रश्न हुआ। राजा हंस को विदा किया और उसके बाद बड़ी हर्षोल्लास राज्य में मनाया गया। फिर ज्योतिषों को बुलाया गया, ज्योतिष गणना की गई और ज्योतिषों ने उस बालक की कुंडली को बनाया और उसका विश्लेषण करते हुए राजा को बताया। कहा, महाराज, आपका जो बालक है वह पराक्रमी होगा और पराक्रमी के साथ दयालु भी होगा। अपने राज्य का शासन बड़ी अनुशासनता के साथ करेगा, इसमें कोई कमी नहीं है। आपके पग चिन्हों पर चलने वाला होगा, माता पिता की सेवा करेगा। इतना कहने के बाद राज ज्योतिषी रुक गए। राजा ने कहा, बताओ आगे। कहा, महाराज, ठीक है, इतना ही। कि नहीं, आप बताओ तो सही। तो कहा, अच्छा, बुद्धिवान होगा, विद्यावान होगा, धनवान होगा, यशस्वी होगा, दीर्घायु होगा। लेकिन राजा, एक समस्या है। कि क्या? कि इसका जब विवाह होगा ना राजन, तो विवाह के चौथे दिन इसके प्राण हर लेंगे। क्या? कि हाँ, विवाह के चौथे दिन ही इसकी मृत्यु हो जाएगी, यह इसके कुंडली में लिखा है। राजा ने कुंडली का विश्लेषण सुना और सुनने के बाद ज्योतिषाचार्यों को, राज ज्योतिष को विदा किया और सोच में, अधेड़ बुन में लग गया कि कैसे इस बालक को बचाऊं। तो उसने क्या किया कि बालक बढ़ने लगा, शिक्षा दीक्षा हुई और अल्प शिक्षा दीक्षा में ही वन में कुटिया बनाई और उस कुटिया में अपने पुत्र को रख दिया। वहीं पर शिक्षा दीक्षा होने लगी कि भाई, ना तो ये स्त्रियों से मिलेगा, स्त्रियों के संपर्क में नहीं आएगा तो विवाह का मन भी नहीं बनेगा और विवाह होगा भी नहीं तो बालक जीवित रहेगा। लेकिन होई सोई जो प्रभु रची राखा। अब संयोगवश हेमा राजा के जो मित्र था हंस राजा, उसकी राजकुमारी भ्रमण करती हुई यमुना के तट पर आचमन करती हुई उस गुफा से निकली। तो जब गुफा से निकली, उसकी दृष्टि पड़ी उस बालक पर और बालक की दृष्टि उस राजकुमारी पर, और दृष्टि पड़ते ही
दोनों का मन एक दूसरे में समा गया और दोनों ने आपसी विचार विमर्श के द्वारा गंधर्व विवाह कर लिया। अब जब गंधर्व विवाह हो गया, अब ना तो यहां हेमा राजा को पता, ना हंस राजा को पता। अब हेमा तो कह रहा मेरा बालक सुरक्षित है, हंस राजा समझ रहा है कन्या भ्रमण के लिए गई है, अब आती होगी, राजकुमारों की कन्या है, राजाओं की कन्या है, तो 10, 15, 20 दिन लग भी जाए, कोई बात नहीं। इधर गंधर्व विवाह हो गया। गंधर्व विवाह के चौथे दिन जैसी हुआ तो यमराज के दूत उसके प्राण को हरने के लिए पहुंचे, उसके कुंडली के विश्लेषण के अनुसार। तो दूत कहने लगे, महाराज, जब हम उस राजकुमार के प्राण हर रहे थे तो इस समय वह जो कन्या थी जो विलाप कर रही थी, उसका विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। उन सुंदर जोड़ी को देखकर हम व्याकुल हो गए और हमने तो ये समझा कि साक्षात लक्ष्मी नारायण है, ये साक्षात काम और रति है। लेकिन काल की गति न्यारी, काल ने उसको ग्रस लिया और जब हम उसके प्राण हर रहे थे अपनी मर्यादा के अनुसार, तो हम भयभीत हो गए और उसके प्राण को न हर सके। हे महाराज, उसके प्राण निकालते हुए हमारे अश्रु थम नहीं रहे थे। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए? विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसे अप्रिय कार्य करने पड़ते हैं। दूतों ने कहा, महाराज, कोई तो उपाय होगा कि अकाल मृत्यु से बचा जाए। पूर्ण आयु भोगने के बाद कोई आता है तो चलेगा, लेकिन अकाल मृत्यु। तब यमराज जी ने कहा, हे दूतों, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की धनतेरस के दिन धनतेरस का पूजन करेगा, दीपदान को विधि पूर्वक पूर्ण करेगा, वह अकाल मृत्यु से छूट जाएगा। कहा, हे दूतों, जहां जहां जिस जिस घर में दीपदान का पूजन होता है, वहां अकाल मृत्यु का भय पास नहीं फटकता। इसीलिए हे दूतों, मनुष्य को चाहिए कि धनतेरस के दिन धनवंतरी के साथ दीपदान करें। इसीलिए इस कथा से तात्पर्य है कि धनतेरस के दिन से ही हमें पूजन करना चाहिए, क्योंकि इसको धनतेरस यानी कुबेर का खजाना माना गया है। और जब कुबेर का खजाना आएगा तो उसके साथ अपयश का भाव है मृत्यु से। तो इसलिए ये चीज ना आए, हमारे घर पर लक्ष्मी का सदैव वास रहे। तो धनतेरस के दिन बड़े भाव से किसी नई वस्तु को क्रय करना चाहिए और घर पर उसी दिन से कुबेर जी का पूजन, यमराज की प्रसन्नता के लिए तेल के दीपक को जलाकर यमराज जी का पूजन करना चाहिए। 11 या 21 दीपक जलाकर उसमें 5 घी के दीपक हों, जो एक गंगा जी के लिए, एक तुलसा माता के लिए, एक अपने कुल देवता कुल देवी के लिए, एक खजाना जहाँ रखा हो वहाँ के लिए, और एक दीपक जहाँ आप बैठकर पूजा अर्चना करेंगे वह घी का दीपक, या गौशाला में इन 5 दीपक को शेष सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। जो व्यक्ति बड़े भाव से धनतेरस के दिन कुबेर का पूजन करते हैं और कुबेर जी के साथ साथ यम जी का पूजन करते हैं, उनको कभी भी
अकाल मृत्यु का मुंह नहीं देखना पड़ता और न ही उनके यहाँ धन, वैभव, लक्ष्मी आदि की कमी होती है। इसीलिए बड़े भाव से लक्ष्मी का पूजन करने से पूर्व ही धनतेरस के दिन से ही पूजन करना प्रारंभ कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ इस भवसागर पूर्ण कथा में अपनी वाणी को विराम देता हुआ जय जय शिवाय, जय जय शिवाय, जय जय शिवाय।